नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर तक हमने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 10.1 में हमने 5 एग्जांपल सॉल्व कर लेते। बाकी जो बचे हुए 5 एग्जांपल फ्रेंड्स वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 एग्जांपल क्या दिया है। 8p³ माइनस 4p² डिवाइडेड बाय 2p²। अब इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। 8p³ minus 4p² divided by 2p²। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 के टेबल में 8 कितना टाइम आता है, मतलब 2 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। 2 को मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मुझे 8 मिलेगा। तो ये 4 हमारा क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, p² के टेबल में p³ कितनी बार आता है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि p² को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे p³ मिलेगा। p से करूंगा तो ये p का आएगा, क्वेश्चन में आएगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8p³ आता है क्या, चेक कर लेते हैं। 2p² इंटू 4p, 2 इंटू 4 8, p² इंटू p³ आ गया 8p³। ओके, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, 8p³। उसको हम डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, 8p³ माइनस 8p³ 0। अब ये माइनस 4p² नीचे आ जाएगा। ओके, ये साइन के साथ नीचे लाना है। यहाँ पर अगर प्लस रहता तो प्लस 4p² आता। अब जो जबकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस 4p² आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम क्या करते हैं। 2 के टेबल में -4 कितना टाइम आता है। 2 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -4 मिलेगा, तो मुझे -2 से करना पड़ेगा। ओके, सो ये -2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए p² के टेबल में p² कितनी बार आता है, एक ही टाइम आता है ना। p² इंटू 1 दैट इज p²। सो ये 1 का आएगा, क्वेश्चन में आएगा। या आप 1 लिखा नहीं भी लिखा तो चलता है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, अब देखो 2p² इंटू -2, 2p² इंटू -2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है फ्रेंड्स, 2 इंटू -2 -4 p²। ओके, देखिए आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखिए 4p² माइनस 4p², देखिए 4p² माइनस 4p²। अब यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4p² माइनस 4p² कैंसिल, मतलब ये 0 आ जाएगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर रिमाइंडर क्या है, फिर रिमाइंडर 0 आया। ओके, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेना, एक्सप्लेनेशन अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कितने टर्म है, 1 2। अगर क्वेश्चन में 2 टर्म हो गए तो 2 एक्सप्रेशन आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन में टर्म हो गए ना उतने एक्सप्रेशन आएंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, ये दो, ठीक है। सो 2p² इंटू 4p दैट इज 8p²। अब सेकेंड वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। सेकेंड वाला देखिए, ये वाला और ये देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो 2p² इंटू -2 दैट इज -4p²। ये दोनों एक्सप्रेशन आ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आया हमारा 4p-2। ओके, 4p-2 क्वेश्चन में आएगा और रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा आंसर है। देखिए, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको हम दूसरे स्टेप से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टाइप से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो क्या आएगा फिर ऊपर, 8p³ माइनस 4p² डिवाइडेड बाय 2p², ठीक है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा फ्रेंड्स, a माइनस p डिवाइडेड बाय 2 दैट इज a माइनस p एंड a/2 माइनस p/2, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, 8p³ डिवाइडेड बाय 2p²।
ओके देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, इसलिए हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। 4p² डिवाइडेड बाय 2p²। अब देखो 8p³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू पी इंटू पी इंटू पी। ओके, और 2p² को 2 इंटू पी इंटू पी माइनस 4p², 4 इंटू पी डिवाइडेड बाय 2 इंटू पी। ओके, अब देखिए ये दोनों पी कट हो जाएंगे, ये दोनों पी कट हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो क्या है यहाँ पर 4p माइनस ये दोनों पी कट, ये दोनों पी कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, आ गया आंसर। जो हमारा क्वेश्चन आया था ना वही इधर आंसर आया। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो फ्रेंड्स तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सेकंड वाला करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या दिया है, 2y³ + 4y² + 3 डिवाइडेड बाय 2y²। ओके, अब इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, चम्मच में लेके इसको, ठीक है, चम्मच के नीचे ये पहला वाला क्या आएगा, 2y³ + 4y² + 3 डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करना है, 2y² से डिवाइड करना है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स 2 के टेबल में 2 कितनी बार जाता है, 2 को मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा। सो ये 1 का आएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा। ओके, अब देखना फ्रेंड्स y² के टेबल में y कितनी बार आता है, मतलब y² के टेबल में y³ कितनी बार आता है, जब मैं y² को y से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे y³ मिलेगा। ओके, सो ये y का आएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ 1y भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने केवल y लिखा तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन y लिखना चाहिए जनरली। ठीक है, अब देखना 2y² इंटू y, 2y² इंटू y क्या होगा, फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 2y³। ओके, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है ना, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 2y³ माइनस 2y³ क्या होगा, 0 आ जाएगा। फिर आगे क्या आएगा, ये प्लस 4y² नीचे उतर जाएगा। ओके, अब देखिए 2 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, मतलब 2 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 मिलेगा, 2 को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा। सो ये 2 का आएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा। ओके, y² के टेबल में y² कितनी बार आता है, 1 बार है ना, y² को मैं जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तब तो मुझे y² मिलेगा। ओके, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर इंटू 1 नहीं भी लिखा तो चलता है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही होता है ना। ओके, तो 4y² क्या है फिर 0। अब देखिए फ्रेंड्स रिमाइंडर 0 आ गया, ऊपर क्या बचता है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं, मतलब अभी तक बात खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर 0 आ गया, फिर +3 नीचे आएगा। अब देखना फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ेगा। एंड क्यों करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। डिवाइजर क्या है 2y², रिमाइंडर क्या है 3। इसका मतलब क्या है, डिवाइजर की डिग्री क्या है फ्रेंड्स 2 है, रिमाइंडर की डिग्री क्या है, अभी रिमाइंडर में वेरिएबल है क्या, नहीं है मतलब है, वेरिएबल है। कैसे है देखो, 3 इंटू 1, 3 को मैं 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और 3 इंटू 1 और 1 को मैं क्या लिखता हूँ, x⁻0 = 1 होता है ना, मतलब इसको हम 3x⁻0 लिख सकते हैं। ओके, सो इधर इसकी डिग्री क्या है फ्रेंड्स 0। ओके, अब देखना फ्रेंड्स डिवाइजर की डिग्री 2 है, रिमाइंडर की डिग्री कुछ नहीं मतलब 0 है। ओके, और अगर डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा होगी तो उस केस में हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ता है। ओके, अब देखिए डिवाइजर क्या है 2y² और रिमाइंडर क्या है 3। इसकी डिग्री क्या है फ्रेंड्स, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, और इसकी डिग्री क्या है, देखिए इसको हम 3x⁻0 लिख सकते हैं ना। ओके, सो मतलब इसकी डिग्री क्या है 0। ओके, इसका मतलब क्या है, डिवाइजर की जो डिग्री है ना वो रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा है, और हमें पता है अगर डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा होगी तो उस केस में हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ता है। सो जो इसीलिए ये वाली जो डिवीजन प्रोसेस है उसको हमें यहीं पर एंड करना पड़ेगा। ओके, अब हम डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन में देखिए
क्वेश्चन में कितना टर्म है, 2 टर्म है, इसलिए उसके 2 एक्सप्रेशन आएंगे, ठीक है। एक इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दूसरा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो 2y स्क्वायर इंटू y, दैट इज 2y क्यूब, ओके। और सेकेंड वाला एक्सप्रेशन क्या है, 2y स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 4y स्क्वायर। आ गया दो एक्सप्रेशन क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में 2 टर्म है, दैट्स व्हाई 2 एक्सप्रेशन आ गए। अब क्या आएगा आगे, रिमाइंडर क्वेश्चन आएगा, ओके। क्वेश्चन में क्या आएगा, फिर क्वेश्चन में आएगा y प्लस 2 और रिमाइंडर में आएगा 3, ओके। रिमाइंडर में क्या आएगा 3। देखिए फ्रेंड्स, इसको है ना हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मेथड से सॉल्व अगर किया तो हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है। जब रिमाइंडर 0 आएगा ना तभी एग्जैक्टली आंसर हमको मिलेगा, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मेथड से इसको सॉल्व करेंगे ना तभी, ओके। मैं आपको करके बताता हूं, जब तक आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स, ओके। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये वाला आगे वाला न्यूमरेटर में 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2y स्क्वायर, ओके। अब देखिए इसको हमें ना a प्लस b प्लस c अपॉन 2 इस टाइप से सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसा आएगा, इनका सेपरेट डिवाइडेशन क्या कैसा होगा, a अपॉन 2 b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2, ठीक है। अब देखना फ्रेंड्स, 2y क्यूब डिवाइडेड बाय 2y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2y स्क्वायर, ओके। अब देखिए 2y क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ओके। नीचे 2 इंटू वाई इंटू वाई, वाई क्यूब इसलिए y का 3 बार मल्टीप्लिकेशन और y स्क्वायर इसलिए y का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, ओके। इसको क्या लिखूंगा, 4 इंटू वाई इंटू वाई, इसको 2 इंटू वाई इंटू वाई और इसको 3 अपॉन 2 इंटू वाई, ओके। देखिए फ्रेंड्स, ये दो y कट, ये दो y कट, 2 कट बचेगा क्या, y, ओके। ये दो y कट, ये दो y कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब बचेगा क्या 2। अब देखिए फ्रेंड्स, y प्लस 2 हमने क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है, हमारा आंसर यही आया था। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लस इधर क्या बचा, 3 इंटू 2 इंटू वाई स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ रहा है क्या, एग्जैक्टली आंसर हमारा जो क्वेश्चन आया था ना ये आया था, और ये जो 3 था वो रिमाइंडर था। मतलब इसको अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्रोसेस से अगर सॉल्व किया जाए फ्रेंड्स तो हमें एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली जो आंसर हमने निकाला था वही आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रिमाइंडर उस टाइम 0 नहीं था, उसमें रिमाइंडर 0 नहीं था। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में उसका असली आंसर ला सकते हैं, ठीक है। उसका जो आंसर एग्जैक्टली आंसर है वो ला सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, 21x⁴ माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाय 7x³, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है, चम्मच में 10 इसको डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करना है, 21x⁴ माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x को डिवाइड करना है। किससे करना है, 7x³ से करना है, ठीक है। 7x³ से करना है, जरा देख लो एक बार, यस बराबर 7x³ से करना है, यस। अब देखिए 7 के टेबल में 21 कितनी बार आता है, मतलब 7 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 21 मिलेगा 3 से, सो ये 3 का आएगा क्वेश्चन में आएगा, ओके। अब देखना x³ को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x⁴ मिलेगा। x³ को मैं जब x से मल्टीप्लाई करूंगा ना तब मुझे x⁴ मिलेगा, सो x का आएगा क्वेश्चन में आएगा, ओके। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 7x³ इंटू 3x
21x⁴ बराबर। सो 21x⁴ क्या आएगा, ये कटे 21x⁴ माइनस 21x⁴ 0। अब ये माइनस 14x नीचे आएगा, 14x² नीचे आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करता हूं, इसको भी नीचे लेके आता हूं। अब मैंने इसको नीचे क्यों लाया, क्योंकि डिवीजन प्रोसेस में यहीं पर एंड हो रही है। क्यों एंड हो रही है, क्योंकि डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा है। और हमें पता है, क्या पता है, जब भी डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा होगी ना, तो उस समय हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ता है। जब भी डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा होगी, उस केस में हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ता है। इसीलिए हमें इस डिवीजन प्रोसेस को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। ओके, अब देखना डिवाइजर क्या है, डिग्री ऑफ डिवाइजर बोलो। ओके, डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या है, डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, क्या है, 3 है। और रिमाइंडर की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर की डिग्री देखो हाईएस्ट पावर, ये पूरा रिमाइंडर है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 2। सो रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 2। मतलब डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी हैव टू एंड दिस डिवीजन प्रोसीजर। ओके, अभी देखो यहां पर डिवीजन प्रोसेस हमारा एंड हो गया। अब हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। अभी एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा फ्रेंड्स, देखो क्वेश्चन में एक ही टर्म है, इसलिए एक ही एक्सप्लेनेशन आएगा। ओके, 7x³ into 3x, दैट इज 21x⁴। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अभी क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन हमारा एक ही टर्म आया है, दैट इज 3x। अब रिमाइंडर इज नथिंग बट -14x² + 7x। दिस इज आवर रिमाइंडर। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में सॉल्व किया तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। आंसर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। एक बात ध्यान में रखो फ्रेंड्स, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा ना, तब भी हमें एग्जैक्टली आंसर मिलेगा। जब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे तब हमें एग्जैक्टली आंसर मिलेगा। कब मिलेगा, जब डिवीजन प्रोसेस में रिमाइंडर 0 आया, तभी उसको जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्म में सॉल्व करेंगे, तभी हमको एग्जैक्टली आंसर मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हो फ्रेंड्स तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जल्दी से हम इसको अभी आगे का करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, 6x⁵ - 4x⁴ + 8x³ + 2x² डिवाइडेड बाय 2x²। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो चम्मच निकाल लो। ठीक है, 6x⁵ डिवाइडेड बाय 4x⁴ + 8x³ + 2x²। ओके, इसको हमें डिवाइड करना है, कैसे करना है, 2x² से डिवाइड करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 के टेबल में 6 कितने बार जाता है, मतलब 2 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा 3 से। सो ये 3 का आएगा, क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अब देखिए x² को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x⁵ मिलेगा। x² को जब मैं x³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x⁵ मिलेगा। सो ये x³ क्या आएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा। ओके, अब देखना फ्रेंड्स, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 2x² into 3x⁵, 3x³ 2 into 3 6x³ into x⁵2, that is x⁵5। okay, so 6x⁵5। अभी 6x⁵5 - 6x⁵5 0। फिर नीचे क्या आएगा, ये -4x⁴ नीचे आएगा। ओके, देखिए 2 के टेबल में -4 कितना टाइम आता है, 2 को जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे -4 मिलेगा। सो ये -2 क्वेश्चन में आ जाएगा। ओके,
एक्स स्क्वायर को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x रेस टू 4 मिलेगा। एक्स स्क्वायर को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा ना तब मुझे एक्स रेस टू 4 मिलेगा। सो एक्स रेस टू 2 कितना आएगा, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखना इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2x रेस टू 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 4 आ गया। सो एक्स रेस टू 4। अब देखिए फ्रेंड्स, माइनस एक्स रेस टू 4 माइनस 4 एक्स रेस टू 4 माइनस माइनस एक्स रेस टू 4, ये नीचे वाला साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। सो यहाँ पर 0 आएगा। तो ये नीचे क्या आएगा, 8x क्यूब आएगा। ओके, 8x क्यूब आएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2 के टेबल में 8 कितना टाइम आता है, 2 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे 8 मिलेगा। सो ये 4 क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्स क्यूब मिलेगा एक्स से। ठीक है, और अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, ये आता है क्या, 2x स्क्वायर इंटू 4x 8x क्यूब बराबर। सो यहां पर क्या होगा, माइनस 8x क्यूब। ओके, या क्या आएगा, 0 आएगा। नीचे क्या उतरेगा, ये उतर जाएगा। ओके, अब देखना 2x स्क्वायर को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2x स्क्वायर मिलेगा 1 से। देखिए 2x स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 2x स्क्वायर। ओके, सो यहां पर क्या आएगा, प्लस 4 आएगा। ओके, देखना 2x स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर बराबर, सो माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब इसको अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मेथड से सॉल्व किया ना तो हमें एग्जैक्टली आंसर मिलेगा। ओके, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब फिलहाल अभी हम देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्या आएगा। अब देखिए मैं एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, अब इसमें एक्सप्लेनेशन में ना 1 2 3 4 टर्म आएगी, मेरे 4 बार एक्सप्लेनेशन आएगा। ठीक है, क्या क्या, फर्स्ट वाला 2x स्क्वायर इंटू, देखो फर्स्ट वाला इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर इंटू 3x क्यूब। ओके, 6x रेज़ टू 5। सेकेंड वाला क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2x स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस 4x टू 4। थर्ड वाला इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर इंटू 4x दैट इज 4 दूनी 8 और x स्क्वायर इंटू x क्यूब। फोर्थ वाला क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 2x स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, चार एक्सप्रेशन आ गए। अब क्वेश्चन और रिमाइंडर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या आएगा फ्रेंड्स, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये क्वेश्चन। और रिमाइंडर क्या है, 0। रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना रिमाइंडर 0 आया है, इसीलिए देखो रिमाइंडर अगर 0 आया ना तो अगर हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मेथड से सॉल्व किया तो हमें एग्जैक्टली ये आंसर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। ठीक है, चलो अब हम उस टाइप से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब तक आप इसको लिख लो। आइए दोस्तों, अब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्या आएगा फिर, 6x रेज़ टू 5 4x रेज़ टू 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ओके, देखिए अभी इसको हम कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेपरेशन में, a अपॉन 2 b अपॉन 2 c अपॉन 2 एंड d अपॉन 2। ओके, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 6x रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है ना,
x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 2 x रेज टू x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ओके, अब आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स हम, देखो 6x रेज टू 5 मतलब x का 5 बार मल्टीप्लिकेशन है ना, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स से कितने बार 1 2 3 4 5 बार। नीचे क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 4x रेज टू 4 मतलब 4 इंटू एक्स का 4 बार मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 8x क्यूब मतलब 8 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट कटेगा ना इसलिए 1 हो जाएगा। अभी अगर क्या काटाकाटी करनी पड़ेगी, ये 2x कट, ये 2x कट। ओके, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो यहाँ पर क्या आएगा 3 x इंटू एक्स मतलब 3x क्यूब माइनस ये 2x कट हो जाएंगे, ये वाले 2x कट हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू एक्स मतलब 2x स्क्वायर आएगा। ओके, ये दोनों x कटेंगे, ये दोनों x कटेंगे मतलब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इंटू एक्स प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, ये 1 इधर जैसे, ठीक है, देखिए बराबर आंसर आया, ठीक है। क्यों बराबर आंसर हमारा एग्जैक्टली क्यों आया, क्योंकि जब भी हमने इसको डिवाइड किया था ना तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, इसलिए हमारा एग्जैक्टली आंसर आ गया, ठीक है, एग्जैक्टली जो आंसर हमने निकाला था क्वेश्चन में वही आंसर एग्जैक्टली आया, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो फ्रेंड्स तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम अगला वाला करते हैं, आइए दोस्तों अब हम अगला करते हैं। अगला क्या दिया है 25m raised to 4 minus 15m cube plus 10m plus 8 divided by 5m cube। ओके, 5m cube है ना, यस। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 25m raised to 4 minus 15m cube plus 10m plus 8। ओके, 5m क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स 5 के टेबल में 25 कितनी बार जाता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि 5 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 25 मिलेगा। 5 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 25 मिलेगा, सो ये 5 का आएगा क्वेश्चन पे आएगा। ओके, m क्यूब को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे m रेज़ टू 4 मिलेगा। m क्यूब को जब मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मुझे m रेज़ टू 4 मिलेगा, सो ये m क्या आएगा। ओके, क्वेश्चन में अब देखिए 5m क्यूब इंटू 5m क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5m क्यूब इंटू 5m दैट इज 25m रेज़ टू 4 आ गया मल्टीप्लिकेशन, एग्जैक्टली आ गया। सो 25m रेज़ टू 4 तो क्या कट जाएगा 25m रेज़ टू 4 माइनस 25m रेज़ टू 4 0। अब ये माइनस 15m क्यूब नीचे आ जाएगा। ओके, बराबर। अब देखिए फ्रेंड्स 5 के टेबल में -15 कितनी बार आता है, -3 बार। ओके, 5 को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी तो मुझे -50 मिलेगा। ओके, सो -3 ऊपर आ जाएगा। m क्यूब के टेबल में m क्यूब कितने बार, एक ही बार ना, m क्यूब को जब मैं m1 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मुझे m क्यूब मिलेगा, सो ये 1 का आएगा इधर आ जाएगा। 3 इंटू 1 मतलब 3 होता है, अगर 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स 5m क्यूब इंटू -3, 5m क्यूब इंटू -3 मतलब क्या होता है -15m क्यूब, बराबर -15m क्यूब होगा। सो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया -15m क्यूब। ओके, -15m क्यूब माइनस 15m क्यूब, अभी ये माइनस का नीचे वाला प्लस हो जाएगा। ओके, सो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा फ्रेंड्स 10m प्लस 8। देखो अब मैंने इन दोनों को नीचे ला दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ेगा। एंड क्यों करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, रिमाइंडर की डिग्री क्या है 1, डिवाइजर की डिग्री क्या है 3, है ना,
और हमें पता है, क्या पता है, अगर डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा होगी तो उस समय हमें डिवीजन प्रोसेस को एंड करना पड़ता है। ओके, अब देखिए यहां पर डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या है, 3। ओके, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड डिग्री 3। और डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर यम, देखिए 1, यम क्या है, इस पावर क्या है 1, मतलब क्या है, डिवाइजर की डिग्री ज्यादा है रिमाइंडर की डिग्री से, दैट्स व्हाई वी हैव टू एंड दिस डिवीजन प्रोसेस। ओके, देखिए अब यहां पर डिवीजन प्रोसेस एंड हो गई तो फिर हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, है ना, रिमाइंडर लिख सकते हैं और क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में 2 टर्म है, इसलिए एक्सप्रेशन में कितने आएंगे, 2 आएंगे। ओके, पहला एक्सप्रेशन क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का 5, जरा नीचे लिख लो, 5m क्यूब इंटू 5m, सो 5 इंटू 5 25m क्यूब इंटू n रेज़ टू 4। अभी दिस दूसरा वाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5m क्यूब इंटू -3। ओके, 5 इंटू -3 कितना होता है फ्रेंड्स, -15 होता है, और m क्यूब इंटू 1 m क्यूब। ठीक है, अब ये 2 एक्सप्रेशन आ गए। अभी क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन 5m -3 क्वेश्चन, और रिमाइंडर इज 10m प्लस 8, यही हमारा आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा ना तो हमें एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, इसलिए हम उसको इसी मेथड से सॉल्व करना अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसी मेथड के साथ जाएं। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो फ्रेंड्स तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है फ्रेंड्स।